So very good morning friends, welcome to my channel again. और it's a beautiful chilly foggy morning here in लखीमपुर and आज मैं जा रहा हूँ कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रास्ता कैसा है और व्यू कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। मैं उसी जंक्शन पे आ गया हूँ, वो जो वाई जंक्शन है, महवागंज इस जगह को बोलते हैं आफ्टर लखीमपुर खीरी। यहाँ पे जो वाई जंक्शन आता है, जैसा मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप यहाँ लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आप दुधवा और किशनपुर और दुधवा की तरफ जाएंगे, और अगर आप ये राइट टर्न लेते हैं तो आप जाएंगे कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ इस वक्त मैं जा रहा हूँ। ये है विजिबिलिटी आज की कुछ भी नहीं दिख रहा है, हार्डली 20 मीटर की विजिबिलिटी होगी। इस साइड में कैनाल्स और बराज हैं, बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, उस वजह से बहुत ही ज़्यादा फॉग रहता है यहाँ पे। बहुत लेट होने वाला हूँ आज। ये देखिए सनलाइट आने की कोशिश कर रही है बट इतना डेंस फॉग है। एक्चुअली मैं हूँ अभी एक कैनाल ब्रिज पे। ओके, सो हम पहुंच गए हैं शारदा बराज, जो कि फर्स्ट बराज है इस रूट पे। इस पे दो बराज हैं, एक शारदा नदी पे है और एक घाघरा नदी पे है। ये है हमारा 0 वाट का बल्ब। मैं रुकना चाहता था बट यहाँ फॉग बहुत ही ज़्यादा है, फोटोग्राफी करने के लिए भी कुछ नहीं होगा, तो नेक्स्ट बराज जो है मैं वहाँ पे रुक के आपको दिखाता हूँ। ये है वो छोटी रेलवे लाइन जो दुधवा नेशनल पार्क से होके निकलती है। तो ये आ गया है गिरजा बराज, जो कि घाघरा नदी पे है। घाघरा बराज भी इसको बोलते हैं। अब लाइट अच्छी है तो आपको अच्छे से दिख सकता है। मैं यहाँ पे एक स्टॉप भी लूँगा छोटा सा। हाँ जी, सो ये है गिरजा बराज और घाघरा बराज। घाघरा नदी पे ये बराज बना हुआ है और टाइम हुआ है लगभग 8 बजे हैं सुबह के। ये मेरा कोई पहला ट्रिप नहीं है इस कतरनिया घाट का, इस तराई टूर में। एक्चुअली मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लगभग 1 महीना पहले मैं यहाँ आया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो डेटा है वो डिलीट हो गया। कुछ गलती से मेरा डेटा डिलीट या मिसप्लेस कहीं हो गया जो मुझे नहीं मिल रहा है। सो व्लॉग तो बनाना था और इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैं जब यहाँ लास्ट टाइम आया था तो मैंने सफारी की थी, मैं संडे को आया था, तो बोटिंग नहीं की, विच इज़ अ मस्ट इफ़ यू आर कमिंग टू कतरनिया घाट। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं वहाँ से सिंपली भाग गया। तो फर्स्ट हाफ का डेटा मेरा डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैं ये दिखाने आप लोगों को कि आप अगर इंटरनेट से जब बुकिंग करते हैं यूपी इको टूरिज़्म से, तो आपको दिखता होगा कि कतरनिया घाट में 3 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आपको दिखाता है। एक तो मेन कतरनिया घाट और मोतीपुर और ककराहा। सो कतरनिया घाट तो ठीक है, कैंपस में ही है जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मोतीपुर और ककराहा क्या है ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो वो चेक करने मैं वहाँ गया था, जो कि सम 45 किलोमीटर्स दूर है। मोतीपुर ककराहा बीच में है। तो वो वीडियोस मेरे पास हैं और व्लॉग में वो सेकंड हाफ वाला जो वीडियोस हैं वो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, बट फर्स्ट हाफ मैं रीशूट करने के लिए जा रहा हूँ। सो ये मेरा सेकंड ट्रिप है और टाइम तो बहुत हो चुका है बिकॉज फॉग इतना था कि मैं लेट हो गया। सफारी मिलती है कि नहीं वो मैं आपको एट द स्पॉट बताता हूँ। अभी बोटिंग का मेरा आज भी कोई प्लान नहीं है, देखते हैं भीड़ नहीं हुई तो शायद करूँगा। फ़िलहाल फॉग इतना है कि आई डोंट नो क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल बाहर निकले होंगे कि नहीं फ़िलहाल। सो गिरजा बैराज से निकलते ही एक थोड़ा सा ख़राब पैच आएगा रोड का, उसके बाद एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बैरियर आता है एंड देन आता है ये बैरियर, जो कि एक्चुअली जंगल का रास्ता है। दिस इज़ एक्चुअल कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और
बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पे इसी रोड पे टाइगर की साइटिंग बहुत होती है। सो बाहर आप देख रहे हैं ये रोड है, पब्लिक सेटलमेंट है, और ठीक सामने ही एक्चुअल जो जंगल है। और ये रोड के दोनों तरफ ऐसे वेटलैंड्स हैं जहाँ पे खूब सारे मार्श, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल हैं। और ये अगेन वही छोटी रेलवे लाइन जो दुधवा नेशनल पार्क से होके गुजरती है, वो है। एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो मैं खुद भी इसमें घूमना चाहूँगा, इस ट्रेन में। वैसे ये शायद मैलानी से स्टार्ट होके और गोंडा यूपी में जो है वहाँ तक जाती है, लेकिन मैं दुधवा और ये कतरनिया घाट वाला टूर ज़रूर करना चाहूँगा इसमें। हाउएवर ये अभी बंद है और शायद बंद ही रहेगी, देखते हैं कब तक खुलती है। क्या नज़ारे हैं। ये कतरनिया घाट में आते ही ज्योग्राफी चेंज हो जाती है। यहाँ की वेजिटेशन टोटल अलग है, लैंडस्केप अलग है। ऑल्दो अंदर आपको ग्रासलैंड्स भी दिखेंगे, बट जो मेजॉरिटी एरिया ऑफ कतरनिया घाट जो यहाँ के जंगल हैं, दीज आर लाइक रेन फॉरेस्ट काइंड ऑफ फील देंगे आपको। मोस्टली फर्न्स एंड ऑल दैट वेजिटेशन है यहाँ पे, बिकॉज पानी बहुत है। पूरा प्राइम तराई एरिया है ये, और बॉर्डर बहुत पास है नेपाल का। सो इट शेयर्स बेसिकली कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एक्सटेंडेड, द जंगल्स आर एक्सटेंडेड इन नेपाल ऑल्सो, एंड दे आर नोन एज बर्दिया नेशनल पार्क देयर। सो बहुत ही सुंदर और अलग प्रकार का एक जंगल है यहाँ पे, अलग ही एक्सपीरियंस है। सो गिरजा बैराज के बाद एक ही टाउन बीच में आता है, बिछिया करके कोई, और उससे पहले ये एक फ्यूल स्टेशन है। मेन जो रोड है उसी पर एक दो फ्यूल स्टेशन हैं, उसके बाद आपको यही मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आसपास कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये है बिछिया टाउन, जहाँ से आपको डेड एंड से राइट लेना है। उसके बाद ये एक चौराहा सा आता है। ये राइट रास्ता जो है ये मोतीपुर और ककराहा के लिए जाता है, पूरा जंगल रोड है। सामने भी जंगल ही है, पर कतरनिया घाट सफारी के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है। सो इस रोड पे लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुँचेंगे कतरनिया घाट के सफारी स्टार्टिंग पॉइंट पे। फिलहाल ऑन द लेफ्ट एंड राइट आप जो ग्रासलैंड्स देख सकते हैं, दोनों ही कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। और ये सफारी वहाँ से स्टार्ट होके इस गेट से निकलती है टुवर्ड्स माय लेफ्ट, एंड देन ये गेट पे राइट जाती है। ये आगे आ गया है सफारी स्टार्टिंग पॉइंट। सो जिप्सी सफारी और बोटिंग सफारी दोनों ही यहीं से स्टार्ट होती है। जिप्सी जाती है इस रूट पे, और बोटिंग वहीं पे राइट हैंड साइड पे ही है, वहाँ होती है। तो ये है यहाँ का बुकिंग ऑफिस और रिसेप्शन। बोटिंग और जिप्सी सफारी दोनों की बुकिंग यहीं से होती है, और स्टार्ट भी यहीं से होती है। तो स्लिप यहाँ से कटा के आप डायरेक्ट पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, जो अंदर है मैं दिखा देता हूँ। वहीं से आपको जिप्सी पिक कर लेगी और वहीं पे ड्रॉप करेगी। ये है कतरनिया घाट का कैंपस। अंदर जितने भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनके रेजिडेंसेस और ऑफिसेज हैं, और एक घड़ियाल का हैचरी है, और बोटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। कुछ पब्लिक यूटिलिटी, कैंटीन एंड ऑल दैट, और पार्किंग है अंदर। बहुत ही सुंदर ये बनाया है, बट आज लकीली अच्छा हुआ मैं सैटरडे को आ गया हूँ, बिकॉज खाली है। संडे को तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। लास्ट टाइम मैं आया था तो अप्रॉक्सीमेट 100 से 150 तो गाड़ियाँ थी यहाँ पे। सो इमेजिन कर सकते हैं कितने लोग होंगे। और जंगल में मैं भीड़ देखने तो आता नहीं, सो मैं यहाँ से भाग गया था। ये है सफारी स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हर बार आप जब भी आएंगे आपको ऐसे ही गेट हटाना पड़ता है।
सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शानू है सर। शानू जी, मैं यहाँ पे गाइड हूँ जी। ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर पप्पू है। पप्पू जी। चलिए। और ये सर बंधा रोड है जहाँ से हम शुरुआत जी, इसको बंधा रोड कहते हैं। जी। यहाँ भी काफ़ी टाइगर साइटिंग हुई है, मैंने देखा है। यहाँ पे तो काफ़ी सारी। एक्चुअल में ये वही रोड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गिरजा बैराज के तुरंत बाद गेट आता है जो मैंने दिखाया था, एक पक्का रोड है, ये वही रोड है, वहीं जाके मिलता है। ये बर्दिया नेशनल पार्क से आते हैं जी। तो वो तो परमानेंट स्टे है उनका उस तरफ। हाँ, नेपाल में है। नहीं है तो इंडिया साइड। अच्छा। लेकिन वो नेपाल से ही आते हैं। राइनो जो बेसिकली नेपाल के ही है, और जो एलिफेंट है ये भी नेपाल के ही। और राइनो का एक लगभग मान के चलिए 3 से 4 की संख्या है उस तरफ, इंडिया वाली साइड पे। हाँ, इंडिया वाली साइड पे। तो वो परमानेंट यहीं रहते हैं। अरे वाह। हाँ। लेकिन वहाँ जाना पॉसिबल नहीं वहाँ है? पॉसिबल नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे दिख गया। अरे वाह। तो ये बता रहे हैं कि इनको यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ अ रेयर साइटिंग राइनो इनको यहाँ दिखा है इस रोड पे। सो दैट इज समथिंग वेरी रेयर। फ्रेश है, टायर के ऊपर गया है, यानी कि एक जिप्सी के ये देखिए पग मार्क्स। एक क्या बल्कि 2-3। तो साइंस तो पॉजिटिव हैं। एक बड़े मेल के पग मार्क्स दिखे हैं और एक साथ 2 टाइगर के पग मार्क्स भी अलग दिखे हैं अपने, और अभी तक कुछ दिखा नहीं है। तो ये जंगल के अंदर पूरा का पूरा एक फार्म आप देख सकते हैं। मतलब अभी तो उजाड़ है, इसको बोलते हैं जेट्रोफा। इसकी फार्मिंग यहाँ पे स्टार्ट की गई थी 2000 के अराउंड, बट ये बंद कर दिया, एंड फॉर गुड, बिकॉज जंगल में है सो डिस्टर्बेंस तो होता ही है। ये काम आता था बायोडीज़ल बनाने के, बट वो प्लान शायद फेल हो गया। एंड खैर कतरनिया घाट जंगल के लिए अच्छा ही है, अदरवाइज़ जो जंगल हम देख रहे हैं वो भी शायद नहीं बचता है। तो यहाँ की सफारी हो गई पूरी। अभी हम रिवर साइड जाएंगे, जो कि ये रोड के उस साइड है। ये वही रोड है जिससे मैं आया हूँ और जो मैंने आपको दिखाया था। तो हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि ये हंसने वाला पेड़ है, और ये सच में है। हाँ, ये अगर इसको आप थोड़ा सा भी टिकलिंग करेंगे तो उसकी ब्रांचेस है, और सच में हिल रही हैं वो। इसकी ब्रांचेज हिलती है। ये तो मैजिक है। ऐसा कैसे? मतलब ये कौन सा पेड़ है? मतलब ऐसे और कितने पेड़ हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 10-12 पेड़ है। फिर से करिए, देखिए आप ब्रांचेस, अब देखिए हिलने लगी। जादू है। चलिए, थैंक यू। ये है गेरुआ रिवर, जहाँ पे बोट सफारी होती है, और यहीं पे घड़ियाल और मगर दिखते हैं। ये नदी नेपाल से होती हुई यहाँ आती है, और बोटिंग जहाँ पे हमारी सफारी एंड होगी वही प्रेमाइसिस में आपका कतरनिया घाट के जो फॉरेस्ट ऑफिस का प्रेमाइसिस है वहीं एंड होगी, वहीं से इसकी सफारी भी शुरू होती है। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर सफारी, और हम लोग आ गए हैं वापस से कैंपस में, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उधर पार्किंग है, और ये है बोट सफारी का स्टार्टिंग पॉइंट। सो लेट मी शो यू अराउंड द कैंपस फॉर अ बिट। सफारी तो हो चुकी है। ये है यहाँ की कैंटीन,
टी स्नैक्स और सम बेसिक फूड आपको यहाँ मिल जाएगा। सभी नेशनल पार्क्स की जैसे यहाँ भी एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है जो शायद अभी बंद है। मैं भी यहाँ कभी नहीं गया हूँ। यह है यहाँ की घड़ियाल हैचरी। ये लोग एग्स वगैरह लेके आते हैं घड़ियाल के और यहाँ सेफली हैच करा के और इनको वापस रिलोकेट करते हैं। ये तो मगर है, क्रोकोडाइल, अगर आपको दिख रहा हो, बिकॉज वायर मैश है। ये तो क्रोकोडाइल्स हैं। ये रहे घड़ियाल। हाँ, आई होप अच्छे से आप देख पाएँ। यहाँ पर भी हैं कुछ और, सब जगह अलग अलग साइज़ के हैं, बिकॉज अलग अलग लीटर के एग्स होते हैं ये जो लेके आते हैं रिवर से, और यहाँ पे सेफली इनको हैच करा के वापस ट्रांसलोकेट कर देते हैं। ये और भी बड़े हैं। और ये शायद यहाँ पे सबसे बड़े हैं। इस साइड पे कछुए भी हैं। गेरुआ रिवर बोट सफारी, तो यहीं से सफारी आप बोटिंग सफारी आप कर पाएंगे। दीज टू ब्यूटीफुल ट्री हाउसेज दैट यू आर सीइंग, ये बने तो मोस्टली 4-1 साल से हुए हैं, बट फंक्शनल नहीं है, एटलीस्ट नॉट फॉर जनरल पब्लिक। आई डोंट नो ऑफिशियल्स के लिए ये अवेलेबल हैं कि नहीं, बट है बहुत सुंदर। अगर ये ओपन होता तो मैं ज़रूर यहाँ कभी ना कभी रहना चाहता। तो मैं बोटिंग पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि अगर किसी के साथ मैं कॉमन करके मीन्स जा सकूँ। अदरवाइज़ इट्स ऑफ नो यूज़, बिकॉज अब यहाँ भीड़ फिर से होने लगी है और मैं बहुत देर लाइन में नहीं लग सकता इसके लिए। अच्छी क्या होता है, पूछता हूँ इनको।